आज हम दिव्य प्रकाश दुबे जी द्वारा लिखित उपन्यास मुसाफिर कैफे पढ़ेंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। हम पहले कभी मिले हैं? सुधा ने बच्चों जैसी शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। शायद। शायद कहाँ? मैंने पूछा। सुधा बोली, हो सकता है कि किसी किताब में मिले हों। लोग कॉलेज में, ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में, लिफ्ट में, होटल में, कैफे में, तमाम जगहों पर कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन किताब में कोई कैसे मिल सकता है? मैंने पूछा। इस बार मेरी बात काटते हुए सुधा बोली, 2 मिनट के लिए मान लीजिए हम किसी ऐसी किताब के किरदार हों जो अभी लिखी ही नहीं गई हो तो? ये सुनकर मैंने चाय के कप से एक लंबी चुस्की ली और कहा, मजाक अच्छा कर लेती हो आप। बा से बेटा शादी कर लो। चंदर के मोबाइल पर पापा के नंबर से एक एसएमएस आया जिसमें एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अभी वो नंबर पढ़ ही रहा था कि इतने में उसके पापा के फोन से मम्मी का फोन आया। कॉल में अपना और चंदर का हाल चाल लेने और देने के अलावा बस इतना बताया गया कि संडे 12 बजे कॉफी हाउस में एक लड़की से मिलने जाना है। ये भी बताया गया कि लड़की वहां अकेले आएगी। हालांकि लड़की के अकेले आने वाली बात इतनी बार झूठ निकल चुकी है कि चंदर ने ये मानना ही छोड़ दिया है कि कोई लड़की शादी के लिए मिलने अकेले आ सकती है। लड़की के साथ उसकी कोई ऐसी क्लोज फ्रेंड आई हुई होती है जिसका जन्म केवल और केवल आपकी शादी के लिए आपका वायबा लेने के लिए होता है। खैर, चंदर मन मारकर कॉफी हाउस टाइम से 15 मिनट पहले ही पहुंच गया। वहां देखा तो एक टेबल पर एक लड़का और लड़की साथ बैठे हुए थे। उसने घड़ी देखी और सोचा कि 15 मिनट देख ले, फिर 12 बजे फोन कर लेगा। अब जब चंदर अपना मोबाइल बाहर निकालकर बार बार उसको अनलॉक और लॉक कर रहा था, उसी दौरान उस कैफे में बैठी लड़की की आवाज तेज होने लगी। चंदर को जो कुछ सुनाई पड़ रहा था वो कुछ ऐसा था, अच्छा तो शादी के बाद अगर तुम्हें 2 साल के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा तो मैं यहाँ अपना कैरियर छोड़ के तुम्हारे साथ चलूं? तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या लगता है कि अमेरिका जाना कैरियर है? नहीं, तुम लोग समझते क्या हो? तुम लोगों को शादी के बाद जब लड़की से केवल बच्चे पालवाने होते हैं तो वर्किंग वुमेन चाहिए ही क्यों? नहीं बताओ, ब्ला ब्ला ब्ला। चंदर को उस लड़की की बात सुनकर मजा आने लगा। वो कम से कम 20 मिनट नॉन स्टॉप बोलती रही। इस बीच में बंदा बस बोलकर उठकर जा चुका था। इसी बीच चंदर की घड़ी पर नजर गई। 12:15 हो चुके थे। चंदर ने सोचा कि फोन मिलाकर बता दे कि वह कैफे पहुंच चुका है, और मिलाया भी, और उधर की आवाज सुने बिना ही बोल दिया, हेलो, बस इतना बताना था कि मैं कैफे पहुंच गया हूं, आप आराम से आ जाइए। मैं भी कैफे में ही हूं। अच्छा, मैं तो कैफे में 20 मिनट से हूं। मैं भी। ऐसे एक दिन की बात। चंदर को समझ में आ चुका था कि ये वही लड़की है जिसे वो शादी के लिए मिलने आया है। चंदर पलटकर उसकी टेबल तक गया। इससे पहले वो कुछ समझाती या बोलती, चंदर ने कहा, पता नहीं आपको सुनकर कैसा लगेगा, लेकिन मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हा हा हा, सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। आई एम सुधा। अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बोली आप। आई एम चंदर। आप बातें सुन रहे थे? सुन नहीं रहा था, सुनाई पड़ रही थी। अच्छा, मैं बहुत जोर से बोल रही थी क्या? हाँ, और क्या। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। खैर, आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। मेरे बाद भी कोई मिलने आ रहा है तो आप बता दीजिए, मैं उस हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, एक दिन में 2 लड़के काफी हैं। ठीक है, वैसे क्या करती हैं आप? मैं लॉयर हूँ, फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। आप कह सकते हो कि डिवोर्स एक्सपर्ट हूँ। वाओ, मैं आज पहली बार किसी लड़की लॉयर से मिल रहा हूँ। सही में डिवोर्स करवाती हो आप? सही बताऊं तो डिवोर्स कोर्ट में आने से पहले ही हो चुका होता है। हम तो बस सरकारी स्टैंप लगाने में और हिसाब किताब करने में मदद करते हैं। क्यों करते हैं लोग डिवोर्स? कोई एक वजह थोड़ी है। फिर भी
सबसे ज़्यादा किस वजह से होता है? क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें लाइफ से चाहिए क्या। अच्छा, तुम्हें पता है कि तुम्हें लाइफ से क्या चाहिए? थोड़ा बहुत शायद। और तुम्हें? मुझे नहीं पता है क्या चाहिए। छोड़ो, हम भी कहाँ डाइवोर्स की बातें करने लग गए। तो रोज कोर्ट में इतने डिवोर्स देखकर भी शादी करना चाहती हो? सच बताऊं तो मैं शादी करना ही नहीं चाहती। घर वाले परेशान ना करे इसलिए मिलने आ जाती हूँ, और कोई ना कोई बहाना बना के लड़के रिजेक्ट कर देती हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो बिना मिले ही रिजेक्ट कर दिया करो, मिलने का कोई टंटा ही नहीं। हाँ, अगली बार से यही करूँगी। अच्छा, तुम्हें रिजेक्ट करना ही है तो एक हेल्प कर दो। तुम अपने घर वालों को पहले ही बोल दो कि मैं पसंद नहीं आया। फालतू ही मेरे घर वाले पीछे पड़े रहेंगे। ठीक है, डन। वैसे क्यों, शादी नहीं करनी है तुम्हें? नहीं। क्यों, प्यार व्यार वाला चक्कर है क्या? हाँ शायद। नहीं शायद, पता नहीं यार। और तुम्हारा? था चक्कर, अब नहीं है। मैं शादी वादी में बिलीव नहीं करती। फिर अपने घर वालों को समझा दो ना। कितने सॉफ्टवेयर वाले लड़कों की बैंड बजाओगी? हाँ, सही कह रहे हो। घर वालों को यही समझाऊंगी। तुम तो आज समझा दोगी। मुझे पता नहीं कितने संडे खराब करने पड़ेंगे। कोई फुल प्रूफ तरीका बता दो। अगर मुझे कोई तरीका पता होता तो मैं आज इस इडियट से मिलने आती। जाने के बाद मुझे भी इडियट बोलोगी तुम? हाँ शायद। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं चलता हूँ। गुड, कीप इन टच। नाइस मीटिंग विथ यू। नो पॉइंट सेइंग कीप इन टच, वी हार्डली नो ईच अदर। मेरे बारे में जानने लायक बस इतना ही है कि मुझे अपना काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 2-3 साल अमेरिका में रहकर नौकरी कर चुका, लेकिन कभी वहाँ मन नहीं लगा। अब अक्सर 2-3 साल के लिए अमेरिका जाने के मौके आते हैं, तो हर बार मना कर देता हूँ, पता नहीं क्यों। क्रिकेट मैच के अलावा टीवी बिल्कुल भी नहीं देखता। हर वीकेंड अकेले मूवी देखता हूँ। थिएटर देखना पसंद है। किताबें खरीदता बहुत ज़्यादा हूँ, पर पढ़ता कम। सुबह का अखबार बिना चाय के नहीं पढ़ पाता। आगे लाइफ में क्या करना है ज़्यादा आइडिया नहीं है। अब मैंने इतना मुंह खोल ही दिया है तो तुम भी अपने बारे में कुछ बता ही दो। पीजी में रहती हूँ। वहाँ रहने वाली मोस्टली लड़कियों से मेरी नहीं पड़ती। अपना काम बहुत पसंद है मुझे। इंडिया की टॉप लॉयर बनना चाहती हूँ। मूवी केवल हॉल में देखना पसंद है, टीवी पे नहीं। वीकेंड पे शौकिया थिएटर करती हूँ। बचपन से ही थोड़ा एक्टिंग वैक्टिंग का कीड़ा आ गया था। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, मैं वर्जिन नहीं हूँ। और तुम? मैं क्या, वर्जिन हो तुम? अरे छोड़ो, ये बताओ 1 बज गए हैं, कहीं लंच वंच कर लें या तुम्हें कहीं निकलना है? मुझे साउथ इंडियन पसंद है, वो खाएं? मुझे साउथ इंडियन उतना पसंद नहीं है, लेकिन चलो, कौन सा तुम्हारे साथ उम्र भर खाना है? अरे नहीं पसंद तो कुछ और खा लेते हैं। अरे नहीं चलेगा यार, एक ही दिन की तो बात है। ये चंदर और सुधा की पहली मुलाकात थी। पहली हर चीज की बात हमेशा कुछ अलग होती है, क्योंकि पहला ना हो तो दूसरा नहीं होता, दूसरा ना हो तो तीसरा। इसलिए पहला कदम ही जिंदगी भर रास्ते में मिलने वाली मंजिलें तय कर दिया करता है। पहली बार के बाद हम बस अपने आप को दोहराते हैं, और हर बार दोहराने में बस वो पहली बार ढूंढते हैं। टा से टाटा बाय बाय। उस दिन लंच में केवल 2 ही चीजें अच्छी थी, एक खाने के बाद की फिल्टर कॉफी और दूसरा सुधा की कंपनी। खाना खत्म होने तक करीब 2 बज चुके थे। चंदर ने चलने से पहले कहा, फिर अब क्या प्लान है? कुछ नहीं, घर जाऊंगी, आराम करूंगी। मूवी देखनी थी, लेकिन देखूंगी। कोई फ्रेंड साथ चले तो जाऊंगी, नहीं तो क्या? नहीं तो मूवी रहेगी नहीं, अगले हफ्ते तक मिस हो जाएगी। मूवी मुझे भी देखनी थी, कोई ना मिले तो बता देना, मैं साथ चल लूंगा। मुझे वैसे भी देखनी ही होती है मूवी। इनफैक्ट तुमसे मिलने नहीं आया होता तो मूवी देखने ही गया होता। अरे मिल जाएगा कोई ना कोई, वरना फोन कर दूंगी।
पक्का? हाँ पक्का। चलो फिर चलता हूँ, अपनी शादी में बुलाना। देखो मैं तो करूँगी नहीं, लेकिन तुम अपनी शादी में ज़रूर बुलाना। डन। और हाँ, कीप इन टच। श्योर। इट वॉज इंडीड नाइस मीटिंग यू। वरना इस इडियट ने मूड ऑफ कर दिया था। किसी से मिलकर नाइस मीटिंग यू अगर कभी लगे भी तो भी मत बोला करो, कुछ चीज़ें बोलते ही कचरा हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखूंगी। चलो बाय बाय। बाय बाय, टाटा। संडे रिचुअल। अगले संडे से सुधा के पास उसके घर वाले एक नए लड़के का नंबर भेज चुके थे और चंदर के पास एक लड़की का नंबर आ चुका था। दोनों अलग अलग लड़के और लड़की से मिलने के लिए उसी कैफे में पहुंचे। सुधा वहां पहले से ही थी और चंदर को जिस लड़की से मिलना था वो भी वहां पहुंच चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हाथ मिलाया और व्हाट द फक लुक दिया। सुधा जिस लड़के से मिलने आई थी उससे 10 मिनट में इरिटेट हो गई। इधर चंदर भी जिस लड़की से मिलने आया था उस पर ध्यान न देकर सुधा की तरफ देख रहा था। लेकिन चंदर सुधा के जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था कि इस लड़की को बोल पाता कि उसे नहीं करनी शादी। इतने में सुधा वहां चंदर की टेबल पर आ गई और लड़की की ओर देखकर एकदम सीरियस होकर बोली, बहन, ये आदमी जो तुम्हारे साथ बैठा है ना, ये बहुत ही कमीना इंसान है। मैं 2 बार इसके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, लेकिन देखो ये फिर भी तुमसे मिलने आ गया। इस आदमी को लड़की से बस 3 चीजें चाहिए, हवस, हवस और हवस। बहन, मैं तो इंसानियत के नाते बस तुम्हें बता ही सकती हूँ, बाकी तुम्हारी लाइफ है और तुम्हारी हवस, तुम्हारी लाइफ है। ये सुनने के बाद वो लड़की उठी और वहां से चली गई और उसने जाने से पहले चंदर को व्हाट द हवस लुक दिया। लड़की के जाते ही सुधा बोली, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत ही बेकार। क्यों? तुम्हारी लाइफ को बर्बाद होने से बचा लिया? तुम्हें कैसे पता कि बर्बाद होती मेरी लाइफ? तुम्ही ने तो कहा था कि शादी नहीं करनी तुम्हें। हाँ बोला तो था, लेकिन ऐसे थोड़ी कि कभी नहीं करनी शादी। तुम्हारे आने से पहले ये बंदी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। उसको फोन पे बोला था कि इस इडियट को आधे घंटे में निपटा कर जल्दी आती हूँ। हैं, मुझे इडियट बोल रही थी वो, साली। हाँ और क्या, तुम्हें इडियट बोला। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस ये नहीं सुन सकती कि कोई तुम्हें मेरे अलावा इडियट बोले। हा हा, ये एक्टिंग है ना? और क्या, तुम्हें क्या लगा? एक्टिंग अच्छी कर लेती हो तुम, फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती? जहां पनाह अनारकली बर्फ के पहाड़ पर साड़ी पहनकर स्लो मोशन में डांस नहीं कर सकती ना, इसलिए थिएटर करती हूँ। कॉलेज में थी तो लाइव थिएटर करती थी। थिएटर तो सुना है, ये लाइव थिएटर क्या भला है? दिल्ली में जब हम लोग कॉलेज से लौटने के लिए बस लेते थे और देखते थे कि कोई बंदा किसी लड़की को परेशान कर रहा है, तो मैं अपने फ्रेंड को एक झापड़ मारकर शोर मचाने लगती थी। इससे क्या होता था कि वो जो बंदा सही में छेड़ रहा था उसकी फट लेती थी। हम अगले स्टॉप पर उतर जाते थे कि चल पुलिस स्टेशन लेकर चलती हूँ, और अगले स्टॉप से हम दूसरी बस लेते थे। मेरे सभी फ्रेंड्स ने मुझसे बहुत थप्पड़ खाए हैं। तो अब नहीं करती हो थप्पड़ मारने वाला लाइव थिएटर? कभी कभार, जैसे अभी एक्टिंग की थी ना उस बंदी के सामने, बट अब थिएटर करती हूँ। वैसे लाइफ भी एक तरह की एक्टिंग ही तो है। कुछ लोग अच्छी कर लेते हैं, कुछ लोग खराब। एनीवे, जब मेरा प्ले होगा तो बुलाऊंगी तुम्हें, आओगे? हाँ और क्या, पक्का आऊंगा। तो क्या प्रोग्राम है आज का? किसी और से भी मिलना है? नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है। प्ले देखने चलोगे? कौन सा? कोई सा भी जो चल रहा होगा। थिएटर की बात हुई है तो प्ले देखने का मन कर गया। चलो, बस प्ले के बीच में मुझे थप्पड़ लगाकर अपना लाइव थिएटर मत शुरू कर देना। पास है प्ले। मुंबई में ऐसे तो प्ले के कई अड्डे हैं। उनमें से एक अड्डा पृथ्वी थिएटर है और दूसरा NCPA थिएटर। इन दोनों में से एक में अगर प्ले नहीं देखा तो समझिए मुंबई दर्शन अधूरा रह गया। सुधा और चंदर पृथ्वी थिएटर जुहू गए।
पृथ्वी थिएटर पृथ्वीराज कपूर के नाम पर है, जहां अक्सर शशि कपूर साहब अपनी व्हील चेयर पर बैठे दिख जाते हैं। वो कुछ बोलते नहीं हैं, बस सबको देखते रहते हैं, पर उनको ध्यान से देखने पर उनकी आंखों में पानी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। रोज मुंबई स्टेशन पर कुछ लोग नहीं, सैकड़ों शहर, हजारों लोग और लाखों सपने उतरते हैं। हर एक सपना जो उतरता है ना, उसकी एक कहानी होती है। कोई घर छोड़ के आया होता है, तो कोई सब कुछ बेचकर, तो कोई खाली हाथ। ये सारी कहानियाँ कोई सुनना नहीं चाहता, और ये हर एक कहानी अपने आप में एक फिल्म होती है। मुंबई में एक कहानी से फिल्म बनने की दूरी इतनी ज़्यादा है कि कई सपने चलते चलते, भटकते भटकते, ठोकरें खाते खाते पहले ही दम तोड़ देते हैं। रोज लाखों सपने मुंबई में दम तोड़ देते हैं। फिर भी यहाँ अगले दिन स्टेशन पर उतरने वाले सपनों की भीड़ में कोई कमी नहीं होती। थोड़ा अजीब शहर है ना। उन सारे सपनों में से कुछ सपने रोज शाम को पृथ्वी थिएटर पर आते हैं, इसलिए पृथ्वी का माहौल बड़ा मस्त रहता है। हर टेबल पर एक फिल्म बन रही होती है। कुछ लेखक टाइप के लोग नोटपैड लेकर बैठे होते हैं। टीवी और फिल्मों में काम करने वाले चेहरे यहाँ अक्सर दिख जाते हैं। हर किसी को किसी बड़े आदमी ने काम देने का वादा किया होता है। मुंबई में लोग एक वादे, एक मीटिंग के भरोसे जिंदगी गुजार देते हैं। यहाँ एक किताबों की दुकान है, जहाँ हिंदी किताबें कम होती हैं लेकिन मिल जाती हैं। जब सुधा और चंदर पृथ्वी थिएटर पहुंचे, तब तक सारे टिकट बिक चुके थे, लेकिन सुधा ने किसी तरह टिकट का जुगाड़ कर लिया। सुधा प्ले इतने ध्यान से देखती थी कि उसकी पलकें झपकना भूल जाती थी। सुधा के साथ एक आध बार ऐसा भी हुआ कि उसकी पलकों से बिना बताए पानी की 2-4 बूंदें बाहर आ गई। चंदर का ध्यान प्ले पर कम, सुधा पर ज्यादा था। जैसे जैसे थिएटर की लाइटिंग बदल रही थी, ठीक उतनी ही तेजी से सामने एक्टरों के चेहरे के भाव बदल रहे थे, और उतनी ही तेजी से सुधा के चेहरे के रंग भी बदल रहे थे। प्ले खत्म होते होते सुधा, थिएटर की लाइट और स्टेज के एक्टर तीनों मिलकर एक हो गए। प्ले खत्म होने के बाद सुधा बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। चंदर ने डिनर के लिए पूछा तो बोली, प्ले कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा। बस अच्छा? बहुत अच्छा नहीं लगा? ठीक है, बहुत अच्छा लगा। रोती भी हो तुम? बस प्ले में। सही में रो रही थी या एक्टिंग कर रही थी? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि बस रोते हुए ही हम एक्टिंग नहीं करते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। अब डिनर करें? मन नहीं है। मन तो मेरा भी नहीं है। फिर पूछा क्यों? लगा इसी बहाने थोड़ी देर और साथ रह लेंगे। लो, चालू हो गया ना फ्लर्ट तुम्हारा। फ्लर्ट का भी एक रूल होता है, जो भी बोलना है उसको किसी बहाने से नहीं, डायरेक्ट बोल दिया करो, बेटर रहता है। सुधा, क्या? कुछ नहीं। बोल भी दो अब, बातें बीच में मत छोड़ा करो। थोड़ी देर और साथ टाइम स्पेंड करें। चलो, पास में ही समंदर है, वहां चलते हैं। समंदर अच्छा लगता है तुम्हें? बहुत। और तुम्हें? मुझे पहाड़ ज्यादा पसंद है। तो अपने हनीमून पे ऊटी जाओगे? नहीं, हनीमून पर मसूरी जाऊंगा। कोई खास वजह? मसूरी में घुसते ही एक होटल है, हनीमून इन। बस जब पहली बार मसूरी गया था तभी डिसाइड कर लिया था कि वहीं जाऊंगा हनीमून मनाने। चलो बढ़िया है, हमारी शादी नहीं होने वाली, वरना पहला झगड़ा तो हनीमून को लेकर ही हो जाता। क्यों, तुम्हें कहाँ जाना है हनीमून पर? कहीं भी जहाँ समंदर हो। देखो, हनीमून पे तुम्हें ऐसी जगह जाना है जहाँ समंदर हो, और शादी तुम्हें करनी नहीं है। थोड़ी पागल वागल हो क्या तुम? हाँ हूँ तो, हर कोई थोड़ा सा पागल तो होता ही है। मैं तो नहीं हूँ पागल। तो ढूंढो अपना पागलपन। अच्छा, उससे क्या होगा? थोड़ा सा पागल हुए बिना इस दुनिया को झेला नहीं जा सकता है। चंदर को सुधा का ये पागलपन वाली बात छू गई। ये सुनकर वो चुप हो गया। बातें जो हमें अच्छी लगती हैं
वो हमें धीरे धीरे सहलाकर शांत कर देती हैं। चंदर जब बहुत देर तक कुछ नहीं बोला तो सुधा ने कहा, क्या सोचने लगे तुम? कुछ नहीं। बता दो, इतना सोचोगे तो प्यार हो जाएगा। सही में हो गया तो एक काम करना। क्या? मुझे मत बताना। अरे तुम्ही ने तो कहा था अभी कि सब कुछ बता देना चाहिए। अरे वो फ्लर्ट के लिए था, प्यार के लिए थोड़ी। चलो अब चलते हैं। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओ प्लीज, मैं चली जाऊंगी। अगर लड़के इतना केयरिंग नहीं होते ना तो दुनिया थोड़ी और अच्छी होती। चलो फिर, अब कब मिलना होगा? कब तो नहीं पता, कहाँ होगा ये बता सकती हूँ। कहाँ? वहीं कैफे में। तुम्हारा प्ले होगा तो बुलाना। पक्का। चलो बाय बाय। टाटा। घर पहुंचकर एसएमएस कर देना। वाह, सो केयरिंग। नहीं करूंगी एसएमएस, और कुछ नहीं होगा मुझे। डोंट वरी, इट वॉज अ डे वेल स्पेंट। ये सब बोलकर चेप होने वाली बातें मत करो। इस मुलाकात के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। चंदर जब कपड़े चेंज करके सोने जा रहा था तब सुधा का मैसेज आया, रीच्ड सेफली, नाइस मीटिंग। इस एसएमएस के कई जवाब चंदर ने अपने मोबाइल पर टाइप किए, लेकिन कोई भी जवाब भेजा नहीं। जिंदगी की कोई भी शुरुआत हिचकिचाहट से ही तो होती है। बहुत थोड़ा सा घबराना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर थोड़ी सी घबराहट नहीं है तो या तो वो काम जरूरी नहीं है या फिर वो काम करने लायक ही नहीं है। हाँ से हेलो। चंदर से सुधा को मिले हुए करीब 1 महीने होने जा रहे थे। इस बीच न सुधा का कोई एसएमएस आया, न ही चंदर ने चेप होने के डर से कोई एसएमएस या कॉल किया। चंदर उस दिन का करीब सब कुछ भूल चुका था, सिवाय पागलपन वाले बात के। सुधा ने शायद अपनी साइड से मना कर दिया था, इसीलिए मम्मी का भी उस लड़की को लेकर कोई फोन नहीं आया। बस चंदर को 1-2 बार ऐसा लगा था कि उसको प्ले के बहाने ही सही कोई प्रोग्राम बना लेना चाहिए। एक बार ये भी लगा कि उस दिन कोई बात अधूरी रह गई। असल में बातें हमेशा अधूरी रह जाती हैं। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि हम बोल पाएं कि मेरी उससे जिंदगी भर की सारी बातें पूरी हो गई। हम सभी अपने अपने हिस्से की अधूरी बातों के साथ एक दिन यूं ही मर जाएंगे। खैर, उससे जो बात अधूरी रह गई थी वो कुछ यूं दोबारा शुरू हुई। एक दिन ऐसे ही रात में 12 बजे के आसपास सुधा का फोन आया। चंदर ने जैसे ही फोन उठाकर हेलो कहा, उधर से सुधा शुरू हो गई, सुनो, मेरी अपनी फ्लैटमेट से लड़ाई हो गई है, तुम अभी तुरंत आ सकते हो? इतनी रात में? अरे लड़ाई का कोई टाइम थोड़ी देखा जाता है। रात में हुई तो रात में ही बुलाऊंगी ना। नहीं आ सकते तो बता दो। अरे नहीं बाबा, आता हूँ। कितनी देर में आ जाओगे? बस जितनी देर में ऑटो वाला पहुंचा दे। जल्दी आओ, इस चुड़ैल के साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती हूँ। चा से चुड़ैल। सुधा अपना सामान पैक करके चंदर का इंतजार कर रही थी। चंदर ने सुधा का बैग लेकर ऑटो में रख दिया और पूछा, किस बात पे हुई लड़ाई? अरे यार, लड़ाई के लिए कोई बात होना जरूरी है क्या? फिर भी कुछ तो हुआ होगा ना। बहुत दिनों से कोल्ड वॉर चल रही थी, बस आज गाली गलौज थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। गाली गलौज? वाह, तुम लड़कियां बाप भाई की गाली देती होगी ना, या फिर हम लोगों वाली? क्या मजा आता होगा तेरे बाप की, तेरे भाई की। यार, एक तो लड़ाई हो गई, पीजी छोड़ दिया मैंने, और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ओह, तो अब पीजी में नहीं रहोगी? नहीं, बैग में 2-3 दिन का सामान है, वीकेंड पे नया पीजी ढूंढूंगी। और वीकेंड तक? तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, अगर है तो बता दो। नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा? किसे हो जाएगा ऑकवर्ड, तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं, तुम्हें। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस चुड़ैल से तो अच्छे ही हो तुम। चंदर को
उस चुड़ैल से तो अच्छे ही हो तुम वाली लाइन में केवल अच्छे ही हो तुम बार बार सुनाई पड़ रहा था। ऑटो से बाहर से हवा आ रही थी। धीरे धीरे चंदर के चेहरे से होते हुए सुधा के चेहरे को टटोल कर देख रही थी। हवा खुश थी, ऑटो खुश था, सड़क खुश थी, शहर खुश था, चंदर थोड़ा सा खुश था। चंदर की खुशी में थोड़ी सी हिचकिचाहट बिखरी हुई थी। दांत से दिमाग का दही। चंदर के घर में घुसते ही सुधा ने पूरे घर का एक चक्कर लगाया और बोली, घर तो साफ सुथरा है तुम्हारा। हाँ, तो लड़के भी घर साफ रख सकते हैं यार। बढ़िया है, वीकेंड पे घर नहीं मिला तो यही रह जाऊंगी। आर यू श्योर? हाँ और क्या, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, लाओ सामान अंदर रख देता हूँ। कुछ खाओगी वैसे? हाँ यार, भूख तो लगी है। मैगी है? हाँ तुम आराम करो, मैं बना के लाया। अच्छा सुनो। क्या? साथ में चाय भी बना दोगे क्या? उस चुड़ैल ने दिमाग का दही कर दिया है। ठीक है, दूध नहीं है, बिना दूध वाली चाय चलेगी तुमको? बिना दूध वाली तो मैं नहीं पीती हूँ। कोई बात नहीं, ट्राई कर सकती हूँ, बना दो। ठीक है मैडम। तुम सोच रहे होगे ना कहाँ फंस गया? हाँ सोच तो रहा हूँ, बहुत दिनों से ऐसे ही फंसना चाहता था, पर किसी के साथ फंसा नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही रात में 2 बजे किसी लड़की के साथ। गुड कि तुम्हारे साथ फंसा। इसीलिए अकेले रहते हो हैं? मैगी तो अच्छे बनाते हो तुम। मैगी कोई खराब बना सकता है क्या? तारीफ पसंद है मुझे, लेकिन जब किसी काम की चीज के लिए की जाए। ठीक है, मुझे भी ऐसी तारीफ करना पसंद नहीं। तो अभी क्यों की? ऐसे ही, इतनी रात में मैगी बना के दे रहे हो तुम, इसलिए। अरे इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है यार। अच्छा सुनो, तुम अंदर के कमरे में सो जाना, मैं यहाँ बाहर सो जाऊंगा। तुम्हें यहाँ हॉल में नींद आ जाएगी? क्यों, नींद क्यों नहीं आएगी? ऐसे ही किसी लड़की के साथ घर में रात में 2:30 बजे। अरे आ जाएगी यार, अंदर कमरे में सोता तो शायद नहीं आती। वैसे ऑफिस कितने बजे जाते हो? 9 बजे पहुंच जाता हूँ। सुबह उठा देना, मैं नाश्ता बना दूंगी। ओह मैडम, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुबह बाई आती है, तुम बता दो क्या खाओगी, मैं सुबह बनवा दूंगा। अच्छा, क्या बनाती है वो? सब एक जैसा खराब बनाती है। कोई बात नहीं, मैं सुबह बात कर लूंगी उससे। अब सो जाएं, 3 बज गए हैं। तुम्हें कितने बजे उठना है? बाई आने पर उठा देना। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट सुनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं पसंद। फिर बोला क्यों? अरे बस थोड़ी फॉर्मेलिटी कर रहा था। ठीक है, तुम करो फॉर्मेलिटी, मैं कल अपनी किसी फ्रेंड के यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। अरे सॉरी यार, आगे से नहीं होगा, प्लीज शिफ्ट मत होना। अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगी, लेकिन मुझे सॉरी और प्लीज से नफरत है, समझे? ठीक है, सॉरी, गुड नाइट, प्लीज सब वापस दे दो। चलो दे दिया वापस, तुम भी क्या याद करोगे। चलो सो जाओ अब। सुधा वैसे भी अपनी पीजी वाली लड़की से लड़कर काफी थक चुकी थी। उसको घर में वैसे ही गहरी नींद आई जैसे कि अपने घर के बिस्तर पर नींद आती है। चंदर को बहुत देर तक वहां नींद नहीं आई, जैसे कि वो अपने घर पर नहीं किसी और के घर पर सोया हो। पास से पोहा। सुबह जब चंदर सोकर उठा तब पहली बार समझ में आया कि जब घर में 2 लोग होते हैं तब घर कैसा महकता है, कैसा शोर करता है। खैर, सुधा ने न्यूज़पेपर से बॉलीवुड वाला पेज निकालकर बाकी पेपर इधर उधर फेंक दिया था। उसकी हर चीज को लेकर एक ओपिनियन थी, हर चीज को लेकर। मसलन चंदर बॉलीवुड वाला पेज नहीं पढ़ता था, उसको लेकर भी। तुम बॉलीवुड वाली न्यूज़ क्यों नहीं पढ़ते हो? अरे यार, फिल्म वाले बहुत खोखले लगते हैं मुझे, और उससे भी ज्यादा उनकी खबरें। हमने फालतू ही सिर पे बैठा रखा है उनको। तुम्हें कुछ पता ही नहीं है लाइफ का।
बाकी न्यूज़पेपर में तो जैसे बड़ी सही खबरें आती हैं। और क्या, आती तो हैं, सब पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। तुम बहुत भोले हो यार। न्यूज़पेपर खबरें बताने से ज़्यादा खबरें छिपाता है, समझे? वो बस हमें वही बताते हैं जिससे काम की न्यूज़ छुपी रह सके। तो फिर तुम बॉलीवुड वाली न्यूज़ क्यों पढ़ती हो, जब पता है कि सब फर्जी है तो? क्योंकि वहाँ कम से कम फोटो तो अच्छी छपती है। खैर छोड़ो। अरे वाह, इतने अच्छे पोहे तो बाई ने आज तक नहीं बनाए थे। बाई ने नहीं, मैंने बनाए हैं। अरे तुम्हें क्या ज़रूरत थी बनाने की, बाई से कह दिया होता। अरे बस ऐसे ही मन किया और उसको समझा दिया है कि मेरे हिसाब से बनाया करे। वाह सही है। बाई ने पूछा नहीं, दीदी आप भैया की कौन हैं? पूछा था तो क्या बताया तुमने? सब सच सच बता दिया हमारे बारे में। मुझे भी थोड़ा बता दो, क्या है हमारे बारे में। मैंने पहले ही बाई से पूछ लिया, पहले भी कोई दीदी आई है क्या यहाँ भैया के पास? तो वो क्या बोली? वो तो बोली कि आती रहती हैं, भैया बहुत शौकीन हैं। अच्छा, और क्या बोली वो? यही कि दीदी आप सबसे अच्छी हो, आप मत जाना। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? मैंने भी कह दिया आप भी मुझे पसंद हो, भैया को छोड़ भी दूं, आपको नहीं छोड़ूंगी। वाह, पहली मुलाकात में इतनी बात कर ली तुमने। और क्या, स्टाइल है अपना। ठीक है अब जाओ, तुम्हें ऑफिस के लिए देरी हो रही है। हो तो रही है, ऑफिस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। वो तो तुम्हारा रोज ही नहीं करता होगा। हाँ लेकिन आज वजह अलग है। क्या अलग है आज? आज पोहे अच्छे बने हैं ना। क्या यार, एक बार झूठ ही बोल दिया होता कि आज तुम हो इसलिए मन नहीं कर रहा है। बोलना चाहता तो था लेकिन कह नहीं पाया कि कहीं तुम्हें बुरा न लग जाए। इंडिया में 90% लड़के यही सोचते ही रह जाते हैं। वो कॉर्नर सीट ले लेते हैं लेकिन पूरी फिल्म पॉपकॉर्न खाते हुए बिता देते हैं। अच्छा, और बाकी 10%? 10% लड़के तो यूजलेस ही हैं इंडिया में, ज़्यादा ही हैं, डिस्काउंट करके बता रही हूँ। देखो मेरा एक फंडा है लाइफ में। क्या? जब भी कंफ्यूजन हो कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर कोई बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, तो बस बिना ज़्यादा कुछ सोचे वो काम करके देख लेना चाहिए, वो बात बोल के देख लेनी चाहिए। लाइफ बहुत आसान हो जाती है। लाइफ का बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया है तुम्हें, बहुत काम आएगा, समझे बच्चा? अच्छा, कभी ऐसे सोचा नहीं यार। अगर आजकल के लड़के लड़कियां ऐसे ही सोच पाते तो 85% लड़के लड़की की शादी तय होने के बाद नहीं बताते कि वो उन्हें प्यार करते थे। अच्छा, 100 में से 10% यूजलेस हैं, बचे 90%, और 90% में से 85% लड़की की शादी तय होने के बाद बताते हैं, बचे 5%। उनका क्या होगा मैडम? 5% वाले लड़के इतने भी बुरे नहीं होते मिस्टर। अरे कुछ तो दिमाग लगाया करो। चलो ऑफिस जाओ, लेट हो जाओगे, और तुम इतने शर्मीले हो कि मुझसे कह भी नहीं पाओगे कि तुम्हारे चक्कर में देर हो गई। मैं भी यूजलेस वाले 10% लड़कों में ही आता हूँ शायद। लड़के सारे यूजलेस होते हैं, कुछ शादी के पहले होते हैं और कुछ शादी के बाद हो जाते हैं। खैर वो सब शाम को देखेंगे। ठीक है चलो, टाटा बाय बाय। टाटा। अच्छा सुनो, शाम को कॉफ़ी पीने चलते हैं। ठीक है, 7 बजे मेरे ऑफिस के पास वाले कैफ़े हाउस में मिलो। चंदर को आज ऑफिस जाते वक्त रास्ते में ऐसा नहीं लग रहा था कि वो अपने जी विंग के फ्लैट नंबर 1102 से निकलकर ऑफिस जा रहा है। फ्लैट का थोड़ा सा हिस्सा घर हो चुका था। अ से अ लॉट कैन हैपन ओवर गोलगप्पे। सुधा की आदत थी, बिना पूछे जगह और प्लान बदल दिया करती थी। उसको जब भी कुछ बोलो तो कह देती कि जिंदगी के स्कूल में टाइम टेबल के हिसाब से क्लास नहीं लगती।
जो टाइम टेबल के हिसाब से जिया वो पक्का फेल होता है। शाम को कॉफी हाउस वाले प्रोग्राम को चेंज करके उसने गोलगप्पे का बना दिया। तुम तो कॉफी हाउस बैठने के लिए बोल रही थी, फिर गोलगप्पे। गोलगप्पे का मूड बन गया। वैसे भी मुझे गोलगप्पे देखते ही खाने का मन करने लगता है। एकदम रोक नहीं पाती अपने आप को। कोई प्रॉब्लम है गोलगप्पे खाने में? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। मुझे गोलगप्पे उतने पसंद नहीं है, हमेशा गले में सरक जाते हैं। सही से खाना नहीं आता तभी। अब गोलगप्पे भी कोई गलत तरीके से खा सकता है। तुम तब से खा ही रहे हो, पूरा एक बार में मुंह में डालना होता है। खैर छोड़ो, पता ही चल रहा है कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है तुम्हारी। अब गोलगप्पे खाने से गर्लफ्रेंड का क्या कनेक्शन है? है भाई, तुम नहीं समझोगे। गर्लफ्रेंड को खिलाए होते तो खाने की तमीज आ गई होती। चलो हो गया मेरा, कॉफी हाउस चलते हैं। पक्का? गोलगप्पे के बाद कॉफी? क्यों, ये कहाँ लिखा है कि गोलगप्पे के बाद कॉफी नहीं पी सकते? अरे नुकसान कर सकता है ना। नहीं करेगा, चलो मुझे बात भी करनी है। क्या बात? अरे कॉफी हाउस चलो तो पहले। बात तो घर पे भी कर सकते हैं। मेरा मन नहीं है कॉफी हाउस जाने का। ठीक है तो घर चलते हैं। पहले बता देती तो बाई को मना नहीं करता। अब वो नहीं आएगी तो क्या हुआ, तुम बना देना कुछ। मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। सीख लो, गर्लफ्रेंड होती तो सीख चुके होते। खैर शादी के बाद सीख जाओगे। ये बार बार गर्लफ्रेंड होती तो मत बोला करो। गर्लफ्रेंड है मेरी, मैंने कभी बताया नहीं किसी को। भगवान पर से विश्वास ही उठ जाएगा यार। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? सच बताओ। हाँ सच में। अच्छा, कहाँ रहती है, क्या करती है, कभी देखा नहीं? वो यहाँ नहीं रहती, कभी कभी आती है। उसी के लिए मैंने अलग घर लिया। वो मेरे पहले वाले फ्लैटमेट के साथ कंफर्टेबल नहीं थी। अच्छा, फिर कब आ रही है वो? पता नहीं। क्यों क्यों नहीं पता? लाओ मोबाइल दिखाओ अपना। मोबाइल क्यों? फोटो दिखाओ उसकी। मोबाइल में पिक होगी ना उसकी। अरे नाम क्या है उसका? घर पे चलो सब बताता हूँ। तब तक फोटो तो दिखाओ। मोबाइल में फोटो नहीं है उसकी तो पर्स में होगा। वैसे भी तुम ओल्ड फैशनेड लगते हो। पर्स में भी नहीं है। अच्छा, गर्लफ्रेंड पक्का है भी या नहीं? कहानी सुना रहे हो? अरे बाबा सच बोल रहा हूँ। गर्लफ्रेंड है, या ये कह लो कि गर्लफ्रेंड थी। उसको थी बोलने की आदत नहीं हुई है अभी। घर चलो, पूरी कहानी सुनाता हूँ। यार एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं, बोलो। दारू ले लो। बड़ी सैड स्टोरी लग रही है तुम्हारी। लव स्टोरी सैड हो या हैप्पी, मैं बिना दारू नहीं झेल पाती। झेलनी पड़ेगी तो नहीं सुनाऊंगा यार। नहीं, मुझे सुननी है। ठीक है, घर चल के सुनाता हूँ। और हाँ, उसको गोलगप्पे बहुत पसंद थे। साथ से सैड स्टोरी। सुरहा ने घर पहुंचकर हाथ मुंह धोया, कपड़े चेंज किए, लैपटॉप पर जगजीत सिंह की गजल चला दी, कमरे की लाइट डिम कर दी और बोली, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पैक बनाओ, तुम्हारी लव स्टोरी जितना स्ट्रॉन्ग। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरी लव स्टोरी का मजाक उड़ाओगी? आगे की कहानी अगले भाग में।